जैसे दोपहर में 2 बजे भूख लगी और दोपहर में भूख लगी और मैं अगर 1 घंटा खाना नहीं खाया तो भूख मर जाती है। तो क्या भूख मरने वाली चीज है? नहीं। बॉडी बोलती है खाना दो खाना दो खाना दो। हम खाना नहीं देते तो बॉडी बोलती है ओके कोई बात नहीं, जो पथरी है मैं उसी को खा के काम चला लूंगी, जो गांठ है उसी को खा के चला लूंगी। पहले के समय में क्यों नहीं होता था पथरी, क्यों नहीं होता था गांठ? क्योंकि दिन में जो हम खाना खाते थे उसमें एक्स्ट्रा चीजें जो थी बॉडी में रहती थी। अब रात शाम को 7 बजे सो जाते थे तो रात में 9-10 बजे उस समय भी भूख लगती थी, पर चूंकि हम सो रहे होते थे तो बॉडी तो लोग भी इकट्ठा ही है, कोई बचा है जो इकट्ठा नहीं है? सुनो, तो क्या होता था कि उस समय भूख लगती थी, भूख लगने की रात को 9 बजे भूख लगती थी। अभी भी आपको रात को 9-10 बजे भूख लगती कि नहीं? हेलो मनोज जी, लगती कि नहीं लगती? मोबाइल में नहीं मिलेगा, ये मैं ही बता सकता हूँ तुम्हें। सुनो, लगती कि नहीं लगती? अब 9-10 बजे भूख काहे की थी? दिन में जो हमने एक्स्ट्रा भोजन लिया था, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन मिनरल्स थे, उसको खाने की भूख रात में 10 बजे लगी। बात समझना अच्छे से, 10 बजे 11 बजे। अब अगर वो भूख लगी है तो हमारा एक्स्ट्रा बॉडी की चीज खाने के लिए लगी है और हम उस समय जग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे भूख लगती है हम एक्स्ट्रा भोजन डाल देते हैं, तो दिन का तो एक्स्ट्रा बच ही गया। रात को क्योंकि जठर अग्नि, जठर मतलब आमास है, अग्नि मतलब आग, तो रात में जठर अग्नि है नहीं, तो उससे निकलने वाला पोषक तत्व तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो वो भी एक्स्ट्रा हो गया और दिन वाला भी एक्स्ट्रा हो गया। धीरे धीरे करके गांठ बनने लगती है। अब मुझे अगर ठीक करना तो क्या करना है? एक ही काम करना है कि सर्केडियन क्लॉक सेट करना है। 8 बजे के पहले कुछ नहीं खाना, शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं मतलब दूध भी नहीं, सिर्फ पानी पीऊंगा। अब रात को भूख लगेगी तो भूख क्या लगेगी? वो पथरी खाने की, वो गांठ खाने की, लाइकोमा खाने की, ब्लड का गाढ़ापन खाने की भूख लगेगी। अब मैं पानी के अलावा कुछ नहीं दूंगा तो बॉडी क्या बोलेगी? खाना दो खाना दो। जब मैं नहीं दूंगा तो क्या करेगी? गांठ खाएगी। किसको खाएगी? किसको? गांठ को, पथरी को, गांठों गाढ़े को कौन खाएगा? पथरी को कौन खाएगा? बॉडी खाएगी। और हम बोलेंगे स्टोन डॉग काम कर गया। क्या बोलेंगे? है कि नहीं? बच्चेदानी की गांठ ठीक हो गई क्योंकि मेरी बच्चेदानी की गांठ को डायलोडॉग ने ठीक कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये गांठ के लिए है, तो इसको अगर आप करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बुखार आता है। बुखार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। लोग बोलते हैं अच्छा, पर समझते नहीं कैसे। देखो, मेरी बॉडी की जब WBC वीक होगी तो बाहर का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आक्रमण करेगा। अब जैसे ही बाहर का बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आक्रमण करेगा तो मेरी बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने आप को गर्म करेगी। समझना, अब लड़ाई चालू हुई, फिर बाहर का बैक्टीरिया और ज्यादा बढ़ा तो मेरी बॉडी और गर्म की अपने आप को, फिर बॉडी के बाहर से और बैक्टीरिया बढ़ा, मेरी बॉडी और गर्म हुई। अब दोनों में लड़ाई चल रही है। इसी दौरान डॉक्टर बोलेगा कि ठंडा पानी का पट्टी लगाओ। क्यों? जिससे शरीर ठंडा हो जाए और शरीर हार जाए और बैक्टीरिया 15 दिन शरीर में रहे, तब मेरी कमाई होगी। बात समझ में आएगी नहीं है? कमाई आएगी कैसे? जब मेरी बॉडी हारेगी, मगर मैं इसको जिता भी सकता हूँ। कैसे जिताऊं? अब दोनों में लड़ाई चल रही है, जितना बैक्टीरिया उतना बॉडी गर्म है, ठीक है ना? अब मैं क्या करूं? हमारे शरीर में 3 हार्ट होते हैं। दिल कैसे होते हैं? 3। हमारे शरीर में 3 किडनी होती है। किडनी कैसे होती है? 3। हमारे शरीर में 3 तो ब्रेन होते हैं। भगवान ने ये तीनों चीज 3 भेजा, पर डॉक्टरों ने बताया नहीं क्योंकि लिखा ही नहीं वहां पे, पर आयुर्वेद में लिखा हुआ है। बात समझ गई? तो हमारे शरीर में 3 हार्ट कहाँ है? पहला हार्ट ये है जो स्वचालित है। क्या है? स्वचालित है। हमारे 2 हार्ट है पिंडुरियों में, यहाँ पे, ये स्वचालित नहीं, हमें चलाना पड़ता है। तो क्या होगा? रात में आप इसको कैसे प्रमाणित करें? रात में देखा होगा जब आप सोते हैं तो पूरा ब्लड ये नीचे की ओर भेज देता है पैर के पंजों में, पर सवेरे जब करते हैं तो थोड़ी देर दर्द होता है, पर जैसे ही ये हार्ट काम करने लगता है पूरा खून ऊपर भेज देता है और दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों हार्ट है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर किसी को देखे होंगे जो टेलर मास्टर पैर से मास्टरी करते हैं, सिलाई करते हैं, उनको कभी शुगर बीपी नहीं होगा क्योंकि ब्लड का फ्लो बनाए रखते हैं। आपने एक चीज और भी देखी होगी कि कभी हम बसों में सफर कर रहे हैं तो बैठे बैठे हमारे पैर में सूजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा ब्लड नीचे भेज रहा है, नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगा हुआ है तो ब्लड नीचे रुका हुआ है, इसलिए सूजन आ गया। पर वही अगर बस में आपको लगता है कि आज के बाद किसी भी सफर में मेरा पैर सूजन नहीं आना चाहिए, तो एक काम करना, बस में बैठे रहो और धीरे धीरे पैर को ऐसे हिलाते रहो, ऐसे हिलाते रहो धीरे धीरे, या फिर ऐसे हिलाते रहो। घर वालों ने बोला ना पैर हिलाना गंदी बात है, अरे वो मूर्खों ने इसलिए बोला क्योंकि डॉक्टर का कमाई होगी। पर अगर किसी को डायबिटीज है, एकाएक बढ़ी है, आप उसको तुरंत एक्सरसाइज में लगा दो, ऐसे धीरे धीरे हिलाने में
हिलाता रहेगा, धीरे धीरे हिलाता रहेगा, उसका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगी। कितने रुपए की दवाई है? फ्री की। ये तरीके हैं। अब एक बात को समझिएगा, हमारे ये दोनों हार्ड है, मेरे को करना क्या है, अपने दोनों घुटनों के नीचे इतना पैर बाल्टी में डालना है, बाल्टी में पानी भरना है 42 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड। कितना? 45। अब ये कैसे नापेंगे 42 से 45? मेरा स्किन जलने ना पाए इतना गर्म, कितना मैं सही जलने ना पाए इतना गर्म। अब उसको डाल के पैर को रखना है, एक गंजे में अलग से गर्म पानी लेना है खौलता हुआ, 10 मिनट में ये पानी ठंडा होगा क्योंकि खुला हुआ है, तो एक डब्बा निकाल के बाहर फेंकना है और गरम गरम पानी धीरे धीरे इसमें डालना जिससे जल ना जाए। फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आधा घंटा से 45 मिनट में पूरा ब्लड, क्योंकि ये हार्ड है और यहाँ खून गर्म हो रहा है, तो गर्म खून पूरी बॉडी में भेजेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब पूरा गर्म खून बॉडी में जाएगा तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा 45 मिनट में। कितना बढ़ेगा? ऐसा ही है कि दो सेना लड़ रही थी, मैंने अपनी सेना में तो गोला बंदूक बढ़ा दिया, तो सेना मर जाएगी नहीं मर जाएगी? तो आधा डिग्री बढ़ेगा। जैसे आधा डिग्री बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, 45 मिनट बाद पैर निकालना है, पंखा चालू करना है, बेड में आके बैठना है, खूब तेज पसीना छूटेगा और उसके बाद बुखार परमानेंट ठीक हो जाएगा। कितने रुपए की दवाई है? फ्री। कितने रुपए की? किसी मेरे घर में बेटी की दवाई बुखार आता है, मैं पैरासीटामोल देने से अच्छा ये करता हूँ। बताओ अच्छा कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? अच्छा ही बुरा है? देखो जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, समझ जाना। मान लो होता है अभी दोबारा आ गया, तो दोबारा मतलब मेरी बॉडी अभी भी वीक है, बाहर का बैक्टीरिया अभी भी आक्रमण किया है, अब मेरी बॉडी फिर से हार रही है, तो मुझे अब पैरासीटामोल खा लेना चाहिए कि नहीं? नहीं। कि दोबारा फिर से कर लेना चाहिए? दोबारा फिर से कर लेना चाहिए, है कि नहीं? और अगर तीसरी बार फिर बुखार आ गया तो बात समझ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब जब जब मेरी बॉडी हारेगी तो मुझे उसको जिताने के लिए क्या करना है, बॉडी को गर्म करना है, ना कि पैरासीटामोल की तरफ जाना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? ये आप अपने परिवार को ऐसे बचा सकते हैं। ये तो दो चीज हो गई। तीसरी चीज, हमारी किडनी, जब किसी किडनी पेशेंट को आप दवा देते हैं तो उसकी डायलिसिस चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है? तो हमारी 3 किडनी होती है, अभी मैंने बताया, 2 किडनी यहाँ पे है ना, ये दोनों किडनी काम करती है पूरे ब्लड को साफ करने का, ठीक है ना? ब्लड साफ किससे होता है? पानी से। हमारी तीसरी किडनी है स्किन। क्या है? स्किन। देखे होंगे इससे पसीना निकलता है। अगर आप कभी एक बूंद पसीने का परीक्षण और एक बूंद पेशाब का परीक्षण करेंगे तो दोनों में सेम चीजें पाई जाएंगी, जैसे जो भी यूरिया है, जो भी चीजें हैं, वो सब दोनों में एक जैसे ही मिलेंगी। इसका मतलब मेरी स्किन तीसरी किडनी है। तो अगर किसी को बॉडी में किडनी की प्रॉब्लम है तो कुछ ना करे, एक टब ले ले, अभी मैंने बताया ना, टब ले ले, टब में क्या करे, इतने से बॉडी को बैठा ले, टेम्परेचर कितना रखना है? 42 से 45 डिग्री बढ़ा के रखना है, इतना बैठ जाना है। जैसे रखेंगे ग्रेविटी का फोर्स पड़ेगा नीचे से, पानी के अंदर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होता है, सही है कि नहीं? अब वो वहां पानी भी गर्म है, तो जैसे ही उसमें बैठेगा और 1 घंटा, अगर उसे दिन भर में 2 घंटा बैठना है तो 2 घंटा इकट्ठा बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ने लगेगा, है कि नहीं? तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2 घंटे तक लेके आएंगे। तो जैसे बैठेगा पोर्च खुलेगा, पोर्च खुलेगा, खून गर्म होगा, गर्म खून पसीने पानी को गर्म करेगा, गर्म करके वाष्प बना के उड़ाएगा। सही है गलत? सही है गलत? जब वाष्प बन के उड़ेगा तो वाष्प निकलेगा कहां से? पोर्च से। पोर्च से मतलब जितने भी मेरे पैर के छिद्र हैं, और वहां से पूरा बॉडी डायलिसिस हो जाएगा। कितने रुपए की दवाई है डायलिसिस? कितने रुपए की डायलिसिस है? फ्री की। गरीब आदमी को भी ऐसे ठीक कर सकते हैं। शिव प्रकाश जी, जय किशन जी, भगवान कसम सेल नहीं बढ़ाएगा आपको। मैं भी सोया था पर मैं पढ़ता हूँ आज भी 3 बजे रात तक। मैं दोनों को बता रहा हूँ, मैंने जीवन में ना अमीर बनाने के बहुत रास्ते ढूंढे, जो महेंद्र सर की टीम को सिखाने की कोशिश की, पर इन लोग कुछ ऊपर के सीनियर बोलते नहीं सीखूंगा, तेरे बाप भी नहीं सिखा सकता मुझे, जा। बोला मेरा बाप तो मर चुका है, मरते को सीखने के लिए बाप से जाना पड़ेगा कहाँ? आसमान में। और तू सीखने को कसम खा रहा, तू मरने के बाद जाके सीख लेना, मेरे बाप सिखा देगा, तू तो सीखेगा ही। अरे बच्चे, डायमंड बोल रहा है और तेरा, तू अगर मेरे से ज्ञानी है तो तू भी डायमंड होता, समझ लेना भाई। ये जो चीजें किताबों में नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, अगर हमारे ब्रेन को देखें तो 3 तरह से काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और स्पाइनल कॉर्ड। अक्सर हम लोग जब कहीं सोच रहे होते हैं तो पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारी स्पाइन कॉर्ड संभालती है उस दौरान, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो जैसे धक्का मारते तो आप बॉडी तुरंत ब्रेन को मैसेज देती है कोई खतरा है,
ठीक है ना, तो अलर्ट मोड में आ जाती है। तो अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है और ब्रेन के पेशेंट को अगर मैक्सिमम टाइम रेस्ट देंगे, मतलब लिटा के रखेंगे, और पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है ना, C7 से लेके, ये C7 है, यहाँ से लेके L4 L5 तक जितनी भी जगह है, इतनी एक एक उंगली की अंतर में अगर हम उंगली लगाएं अंगूठा का एक किनारा और उसको पहले राउंड वाइज ऐसे ऐसे करें, फिर उसके जस्ट छोटा छोटा ब्लॉक बनाएं, फिर ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे घुमाएं, फिर ऐसे घुमाएं, ऐसे कहाँ से C7 से लेके L4 L5 तक अगर घुमाएं, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे घुमाएं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ घुमाएं, फिर उसको उल्टा उल्टा चालू करें, क्या एंटी क्लॉक, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉक घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉक घुमाते ऊपर जाए, 1 मिनट का गेस्ट। उसके बाद में 1 मिनट बाद फिर से क्या करना है, C7 से लेके L4 L5 तक क्लॉकवाइज 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 छोटे छोटे ब्लॉक बना के ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, बात समझ आई। फिर 1 मिनट का गैप लेना है, फिर 1 मिनट बाद फिर यही करना है, पूरी स्पाइन ढीली होगी, स्पाइन में रिलैक्स होगा, स्पाइन में जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पाइन टाइट हो गया है, कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जो बच्चे कमर पे एकदम टाइट हो जाते हैं, ऐसे देखे बच्चे हिलते ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे जिनको भी प्रॉब्लम है किसकी स्पाइन की, इस प्रॉब्लम इसको करेंगे, जैसे ही इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक करेंगे 3 बार करेंगे 1 मिनट के अंतर में, तो उसकी स्पाइन ढीली हो जाएगी, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एलबीए वाले के लिए कर सकते हैं, एलबीए, हाँ दबा के नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाते हुए आना, घुमाते हुए जाना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? कितनी बार रिपीट करना? 3 टाइम 1 मिनट के गैप में, ऊपर से नीचे फिर नीचे से, हैं 3 टाइम्स इन अ डे। हाँ 1 दिन में 3 बार। हाँ अब देखो जिसके पैर की नसें टाइट है, देखिए बच्चों की पैर की नसें टाइट हो जाती हैं, ऐसे मुड़ जाता है, पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, देखे नहीं देखे, उसे हम लोग देते हैं रोलर थेरेपी। रोलर थेरेपी क्या है? रोलर थेरेपी में सुनो, देखो रोलर थेरेपी में बच्चे को सीधा लेटाना है, ऊपर ऐसे लेटा के, ये घुटना ऊपर रहेगा, घुटना ऊपर रहेगा, तो यहाँ पहले पिलो लगाना है, इस तरफ पिलो लगाना है, क्या लगाना है? पिलो लगाना है, और उसको बड़े प्यार से, जैसे महिलाएं रोटी बनाती है ना, रोटी ऐसे 30 बार पास में करना। जैसे मैं आदमी बड़ा हूँ तो मेरा पैर तो बड़ा है, तो मैं अपने में भी अगर मेरे पैर की नसें टाइट हो रही है, किसी कभी कभी पुरुषों को एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि महिलाओं को पैर दबाना पड़ता है ना, तो उस पैर से समस्या से निकलने के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। इसी प्रकार सुनो ना, तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या है, सुनो, जब पैर में महिलाओं के दर्द हो, जैसे भाभी के पैर में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं करना है, पैर के नीचे तकिया लगाना है, सुनो प्रकाश, सुनो, मालिश नहीं करना है, दबाना नहीं है, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग में मत डाल देना है, और कोई वायरल नहीं करना, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इसलिए मजाक नहीं। देखो ऐसे यहाँ पकड़ना है, और ये पूरा उंगली से लेके ये पंजे तक, ये ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है, ऐसे, और ये दोनों हाथ एक साथ लगाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से 2 बार यहाँ आ जाएगा, एक पंजा यहाँ, एक पंजा यहाँ, और एक पंजा यहाँ आ जाएगा। बात समझ आएगा? 30 टाइम 3 टाइम, 30 30 30 30, 1 मिनट का गैप, फिर 30 30 30, 1 मिनट का गैप, फिर 30 30 30, 1 मिनट का गैप। जैसे ही 90 बार करेंगे, दोनों पैर, बड़ा है तो दोनों पैर में, छोटा है तो दोनों एक साथ ही आ जाएगा, है ना, समझ में ना, करेंगे तो आ जाएगा, ओके। तो उसके पैर की नसें क्या हो जाएगी ढीली, आज ही से चेक कर लेना, जाते के साथ चेक कर लेना। सेरेब्रल पॉल्सी के लिए, ये बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट थेरेपी है, ये उसकी माँ को सिखा देना। अगर आप चाहते हो रिजल्ट लेना कि किसी को आपने सेरेब्रल पॉल्सी में दिया दवा और चाहते हो उसका पैर जल्दी ठीक हो जाए, ढीला हो जाए, तो क्या करना है? रोलर थेरेपी। क्या करना है? उसकी माँ को सिखा देना है। अब आप तो 24 घंटा जा नहीं सकते, पर दवा देते समय सिखा के आ गए, उसकी माँ रोलर थेरेपी करेगी, नसें ढीली होने लगेगी, बोलेगी सर दवाई की अगली लौट भेज दो। क्या बोलेगी? दवा की अगली लौट भेज दो, आपका धंधा बढ़ जाएगा। अब घुटने का अर्थराइटिस, अर्थराइटिस सुना आप लोगों ने? अर्थराइटिस में घुटने में खड़े नहीं हो पाता, कुछ आदमी चल ही नहीं पाते, तो इसमें करना क्या होता है कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत दर्द खत्म हो जाए घुटने का, चलने लगे, तो उसके घर वाले को सिखा देना, और दिखा दोगे तो अर्थराइटिस की दवा आपकी 3 से 6 महीना में ले लेगा वो। अक्सर क्या होता है, आर्थोडॉक्स देने के बाद दर्द बढ़ता है घुटनों के अंदर, सही है कि नहीं? तो ऐसे में हमें उसको एक बात समझनी है कि जैसे मैं आर्थोडॉक्स लिया तो मेरी बॉडी के घुटने के चारों तरफ में लिक्विड बन गया है, पर वो लिक्विड घुटने के अंदर जा नहीं रहा, स्किन को फूल रहा है, इसलिए वो दर्द हो रहा है। तो हमारे घुटनों के ऊपर में एक कटोरी होती है, देखिए मेरी कटोरी तो अच्छी दिख रही है, दिख रही है, इस कटोरी को देखिए ऐसे हिला के देखिए,
आप सब लोग अपना हिला के देखें। हाँ, हिल ये हिलती क्यों है कि जैसे लिक्विड अंदर है, अब उसके बीच में घुटनों के बीच में लिक्विड नहीं है, इसीलिए तो दर्द है। और हमने आपको रख दिया, लिक्विड बनना चालू हो गया, पर वो लिक्विड घुटने के बीच में जा नहीं रहा। तो करना क्या होता है, ओके अब आ जाएगी। ये देखो हाथ तो ऐसे करना है, उसके घर वालों को सिखा दो। आपका देखो दवाई लिख दिया, आपको नहीं परेशान होना है। ये सब थेरेपी किसको सिखाना है, वो करेगा, धंधा तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करना है। और ये देखो देखना, ये कटोरी है ना मेरी, इस कटोरी के इस दोनों तरफ लगाना है, लगा दिया। अब इसको देखो क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये चारों तरफ ऐसे घुमाते जाना है। ये देखो ये घुमाते जाना है, ये घुमाते जाना है, ये घुमाते जाना है। कितना राउंड, 5 राउंड। कितना राउंड, दबाकर कटोरी को फ्री करना है। कटोरी को क्या करना है, और जैसे आप घुमाएंगे तो पूरा लिक्विड अंदर जाना चालू होगा कटोरी की चारों तरफ से। क्या होगा, और लिगामेंट का मसाज हो जाएगा। लिगामेंट का मसाज होगा, लिगामेंट फ्री हो जाएंगे। लिगामेंट फ्री होंगे, लिक्विड अंदर चला जाएगा, घुटनों के बीच पहुंच जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। कितने रुपए की दवाई है, कितने रुपए की है, अर्थराइटिस का रिजल्ट आ जाएगा। अर्थराइटिस में घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा तुरंत तुरंत तुरंत। 5 राउंड किया, 5 राउंड किया, उसको बोल जा दौड़ गया। क्या बोल रहा है, इससे बड़े आदमी के पीछे नसें मोटी हो जाती है, पीछे की नस होता है ना, रोलर थेरेपी। यहाँ पे लगाना है, रोलर करना है, यहाँ लगाना है, रोलर करना है, जान के नीचे लगाना है तकिया, कितना रोलर करना है। कितना टाइम करना है, कितना टाइम, कितनी बार रिपीट करना है सर, प्रोसेस एक दिन में कितनी बार रिपीट करना है? वो एक बार कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम कर सकते हो, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 टाइम कर सकते हो। है? हाँ। आप एक बात को समझना, नस की कहीं भी प्रॉब्लम है, हेलो, नस की कहीं भी प्रॉब्लम है, हाथ टाइट हो गया है, उंगलियां भी खुल रही है, पैर के नीचे में प्रॉब्लम है, L4 L5 की नस दब गई है, इसलिए साटिका हो गया है। जब भी कभी नस की प्रॉब्लम आएगी, रोलर थेरेपी लगेगा। सीधा एक शब्द, समझ आ गया। पर करना कैसे थेरेपी, फिर समझा दे रहा हूं। यहाँ पे पिलो लगाएंगे, दोनों हाथ से, हल्के हाथ से इसको जब करेंगे तो ये घूमना चाहिए पूरा। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है ना। तो ये पूरी नस ढीली होनी चालू होगी, ऐसे ऐसे करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझा ना। 30 टाइम, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 टाइम। यहाँ दे दिए, दोनों हाथ रखे, फिर यहाँ दे दिए, फिर यहाँ जांघ में दे दिए। पूरा हिलना चाहिए मगर पैर, जब यहाँ जांघ में भी देंगे तो पैर ऐसे ऐसे होना चाहिए, समझा ना। क्योंकि हम रोलर थेरेपी दे रहे हैं, पता है ना, हम ऐसे हाथ में सहला रहे हैं, बोले ठीक है, नहीं हो रहा। सहलाने से नहीं होगा, नीचे तकिया लगाएंगे, काम ऊपर नहीं होगा। हेलो, आप जो हाथ चला रहे हैं वहां से कुछ नहीं होगा, काम तकिया करेगी। काम कौन करेगा, तकिया, पिलो करेगी। इसलिए पिलो लगाएंगे और यहाँ से घुमाएंगे तो पिलो नीचे बराबर प्रेस करेगी। भाषण में प्रेस करेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसका ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा। ब्लड सप्लाई चालू हुआ है, पूरे 5 की नसों की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी। मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? L4 L5 समझ में आया? अब हाथों का टाइटनेस समझ में आ गया है ना। अब चलिए चालू करेंगे कि अगर L4 L5 को तुरंत रिजल्ट लाना है, तुरंत दौड़ाना है। किसी को साटिका है, साटिका सुना आपने, स्लिप डिस्क है या C7 डैमेज है, हाथ ऐसे उठ ही नहीं रहा, इससे ज्यादा उठ ही नहीं रहा, देखिए ऐसे, इससे ज्यादा उठ ही नहीं रहा। कुछ नहीं करना है, बड़ी सरल थेरेपी बता रहा हूँ, ये आप उसके घर वालों को भी सिखा दो। आप तो जान ही पाओगे रोज, वो घर वाले रोज करते रहेंगे। देखो हमारे पैर की, देखो अगर C7 है, इसके ऊपर का प्रॉब्लम है, इस हेलो इससे ऊपर का है सर्वाइकल में भी ना सर। हेलो, ध्यान देंगे, EP 218 रूम नंबर किनका था ये? 218 रूम नंबर। आप मैम बाहर आइए थोड़ा। जिसकी जिसकी चाबी जमा नहीं हुई है जमा कर दो। अरे ऐसा तो कोई नहीं जो चाबी रखा है।